नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस लगाए सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि विभाग की तरफ से जिलेवार डाटा मंगाया जा रहा है, उसको लेकर के एक शासनादेश भी पहले जारी हुआ था। 30 अप्रैल तक का जो डाटा है उसको अपडेट करने के लिए भी बोला गया था। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों के साथ उनकी संख्या को काउंट न करते हुए सभी खाली पदों पर, सभी तत्काल खाली पदों पर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग की जा रही है। और जितने डेटा विभाग को पहुंचे हैं, जितने रिक्त सीटों का जो जानकारी है विभाग के पास आया है जिलेवार 75 जिलों से, उनको सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है ताकि उन पदों पर एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करे। और पिछले लगभग 4 साल लगभग धीरे धीरे यहाँ पर होते हुए जहाँ पर एक भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आ सका है। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे कि जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं, इनकी जो संविदा अवधि है 16 जून से 31 मई कर दी गई है। यानी जो 15 दिनी शीतकालीन अवकाश की अवधि है उनकी सेवाओं में नहीं जोड़ना और न ही इस अवधि का कोई भी उनको वेतनमान दिया जाएगा। इस तरह उन्हें 11 महीने का ही मानदेय मिलेगा। और इस संबंध में जो है विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से संशोधित शासनादेश जारी किया गया है। इससे बृहस्पतिवार से पठन पाठन शुरू होने के साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के स्कूल आने को लेकर जारी संशय दूर हो गया। इस फैसले से प्रदेश के 1,47,766 शिक्षा मित्रों और 27,555 अनुदेशकों को फायदा मिलेगा। अब तक शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की संविदा अवधि 1 जुलाई से 31 मई तक ही होती थी। नई संविदा अवधि 1 जुलाई से शुरू होती थी, लेकिन इस बार 16 जून से स्कूल खुल गए। ऐसे में स्कूल आने को लेकर के संशय की स्थिति थी, लेकिन अब शासन ने संशोधित आदेश जारी कर संशय दूर कर दिया है। इसमें नवीनीकरण प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत यदि किसी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव बीएसए को उपलब्ध कराएगी। बीएसए 5 जून तक डीएम को प्रस्ताव भेजेंगे। यदि डीएम प्रस्ताव से संतुष्ट होंगे तो शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं होगा, अन्यथा 16 जून से स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक तरह से जब वो संविदा पर हैं, जब वो नियमित शिक्षक है ही नहीं, और आप ये भी देखेंगे कि ग्राम पंचायत के द्वारा एक प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है उनके जो भी परफॉर्मेंस को लेकर के। और ऐसे भी बहुत सारे बिंदु हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जिससे शिक्षा मित्रों की संख्या को या फिर अनुदेशकों की संख्या को क्रमशः प्राथमिक और अपर प्राथमिक के लिए नियमित शिक्षकों के साथ काउंट नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था वो पूरी तरह से वो तथ्यहीन था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों पद रिक्त है बेसिक में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का मिला करके। और सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को चाहिए कि इन पदों पर तत्काल भर्ती करके लाखों बेरोजगार युवाओं को उनके सपने साकार करने का एक मौका प्रदान करें। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक छात्र अनुपात का डाटा हो सार्वजनिक। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया। प्रतियोगियों का दावा है कि उप सचिव ने बताया, समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मंगा रहे हैं, सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। प्रशिक्षितों का कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसकी जानकारी हमने वीडियो के प्रारंभ में ही आप सभी को दी। उसे समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी शिक्षक भर्ती निर्भर करती है। अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए, ताकि शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। साथियों, उम्मीद रखें बाकी सरकार की मंशा तो हम सभी लोग देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से संविदाकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग पर बल दिया जा रहा है और जो नियमित जो सरकारी रिक्तियां होती थी उन रिक्तियों को भरने के बजाय, तो हमें यहाँ पर संगठित होकर के निरंतर जो है सरकार से मांग करनी होगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसी तरह से आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी को भी लेकर के आज न्यूज़ दिया हुआ है। बाकी चीज़ें अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। टीजीटी जीव विज्ञान में जो है पदों की मांग की जा रही है। 540 पद का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा होने के बावजूद अधियाचित पदों में बड़ा अंतर उनके साथ अन्याय है।
एक आपने वह शासनादेश भी देखा होगा बिहार वाला, जहाँ पर टेट को समाप्त कर दिया गया है। सी टेट के आधार पर सीधे सीधे वहाँ पर शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और इस फैसले को बाकी राज्य की जो सरकारें हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जब सी टेट खुद ही साल में 2 बार होते हैं तो फिर यूपी टेट कराने का औचित्य क्या होता है। अगर आप यूपी टेट कराते भी हैं चलिए ठीक है, लेकिन आप सुपर टेट तो कराइए नियमित। जो कराना है आप वो कराते नहीं हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी जो हो रही हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं राज्यों के अंदर, फिर उसमें आप अलग से यूपी टेट करवाते हैं हर साल, लेकिन शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को आगे भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप सभी लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।